रही है। करीब आधा जिले ऐसे हैं जहां पर रात का तापमान पहुंच चुका। आपको बता दें कि आधा दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान पहुंचा है 30 डिग्री के पास। बांसवाड़ा है, सिरोही है, जलौर, बारां, जोधपुर, कोटा में रात का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा है और 31.7 डिग्री के साथ कोटा में सबसे गर्म रात रिकॉर्ड हुई है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात का तापमान 26 डिग्री के पार दर्ज हुआ है और दिन में करीब सभी जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचा है और करीब 1 दर्जन जिलों में यानी करीब 12 जिलों में दिन का तापमान 44 डिग्री के पार रिकॉर्ड हुआ है। तो भीषण गर्मी का सितम लगातार जारी है। लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। एक तरफ पानी का संकट, दूसरी तरफ गर्मी का संकट, उधर बिजली कटौती से भी राजस्थान के लोग परेशान हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लोग धूप से बचने के लिए छाते का सहारा ले रहे हैं। और कोटा में रात का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंचा। 31.7 डिग्री के साथ कोटा में सबसे गर्म रात रिकॉर्ड हुई है और प्रदेश के सभी जिलों में रात का तापमान 26 डिग्री के पार जो है दर्ज हुआ है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है। सहयोगी अलग अलग शहरों से मेरे साथ जुड़ चुके, अलग अलग जिलों से। उदयपुर से मेरे साथ जुड़ चुके अविनाश जगनावत, बीकानेर से रौनक व्यास और जयपुर से आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं राजस्थान के दर्शकों को कि किस तरीके से जो भीषण गर्मी है वो लोगों पर अपना कहर बरपा रही है। आप जयपुर में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्या कह रहे हैं मौसम विभाग? देखिए, जयपुर में हालात बेहद ही ख़राब है क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो तापमान है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी जयपुर के मैं टेम्परेचर की बात करूं तो औसतम जो रहता है जयपुर का टेम्परेचर वो 40 से 42 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। लेकिन आज तो राजस्थान के तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर पारा जो है 43 के पार पहुंच गया है, यानी कि सभी ज़िलों में अधिकतर जो तापमान है वो 43 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया गया है। और इसके साथ साथ राजस्थान के 7 ज़िले ऐसे हैं जहां पर 44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। ऐसे में इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में किस तरीके से गर्मी पड़ रही है और लगातार जो आसमान से शोले बरस रहे हैं वो साफ तौर पर महसूस किए जा सकते हैं। अभी मैं इस वक्त जयपुर में मौजूद हूँ और यहाँ की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है क्योंकि जिस तरीके से सवेरे 9 बजे जो चिलचिलाती गर्मी है वो आसमान से शोले बरसाती है और यही जो शाम तक कुछ इसी तरह का जो नज़ारा है वो सामने आता है। और शाम के 6 बजे भी बात करी जाए तो इसी तरह की जो गर्मी है वो लोगों को परेशान करती है। और एक्सपर्ट भी यही सलाह देते हैं कि 12 से 5 बजे के बीच में आप दिन में ना निकले, ज़रूरी होने पर ही आप घरों से बाहर निकले। और सड़कों की मैं बात करूं तो कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है जब 12 से 5 बजे का जो समय रहता है, लोग सवेरे ही जो है अपने काम पूरे कर लेते हैं और या फिर शाम के वक्त अपने काम पूरे करते हैं। लेकिन जब दोपहरी के भरी गर्मी में भीषण गर्मी रहती है और इसके साथ साथ जो लू के थपेड़े लोगों को परेशान करते हैं तो उससे बचने का सहारा भी लोग लेते हैं। ठंडे पेयजल पदार्थों का लोग उपयोग करते हैं। लेकिन गर्मी अभी शुरू हुई है ये कहा जा सकता है क्योंकि मई का महीना अभी शुरू हुआ है। पूरा मई और पूरा जून का जो महीना है वो पूरे राजस्थान को परेशान करने वाला है। मरुधरा की मिट्टी लगातार गर्म होती जा रही है और रेगिस्तान लगातार जो है वो यहाँ से शोले बरसा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि राजस्थान में कि जिस तरीके से जितनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है उतनी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टी है वो कहीं ना कहीं गर्म हो जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो गर्मी के थपेड़े हैं वो यहाँ पर लगातार देखने को मिलते हैं। क्योंकि बीकानेर से रौनक व्यास भी जुड़े हुए हैं। रौनक अच्छी तरह से बता पाएंगे कि आखिरकार बीकानेर में किस तरह की गर्मी है और वहाँ की जो गर्म मिट्टी है वो किस तरह से परेशान कर रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने आशीष। हीट वेव से लोग परेशान हैं, हीट स्ट्रोक का लोग सामना कर रहे हैं और जैसे कि आप बता रहे हैं कि 39 डिग्री के पार जो है तापमान पहुंच चुका है और ये तो अभी लगता है शुरुआत ही है। अप्रैल का महीना भी खत्म हुआ है, मई जून जुलाई पड़ा हुआ है। रौनक, अभी तो लगता है टीजर है, पिक्चर अभी बाकी है मौसम की। जी बिल्कुल मनी, देखिए गर्मी अपने पूरे शबाब पर, अगर यूं कहूं कि आसमान से आग बरस रही है तो ये कहना बिल्कुल जो है ये कह सकते हैं कि आग बरसा रहा है सूरज। और कहीं ना कहीं अगर बात करूं, रेगिस्तान पूरी तरह से गर्मी की चपेट में है। तापमान की बात करूं, एक तस्वीर में यहाँ पर दिखाऊं, कैमरा सहयोगी से कहूं दिखाए, अभी सुबह के 10:30 बजे
39 डिग्री टेम्परेचर यहाँ हो चुका है। 11 बजते ही लगभग 41 डिग्री पहुंचेगा। आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 46 डिग्री के पार हो जाने वाला, और ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला है। यानी रेगिस्तान पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि गर्मी की चपेट में पूरी तरह से आप मानिए कि 9 जिले पश्चिमी रेगिस्तान के पूरी तरह से प्रभावित है। देखिए, पानी की किल्लत बनी हुई है, बिजली का संकट बना हुआ है। इन तमाम चीजों के बीच गर्मी अपने पूरे सबाब पर है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के बाहर मौजूद आप देखिए सन्नाटा किस तरह से पसरा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे सुबह नहीं बल्कि दोपहर के साथ दिन की शुरुआत हो रही हो। पूरी तरह से सड़कों पर आवाजाही जो है वो बहुत कम हो गई है। हालांकि देखिए, मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा ये पूरा सप्ताह जो है वो झुलसा देने वाली गर्मी जो है वो लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए पश्चिमी रेगिस्तान की, जिस तरह से आशीष बता रहे थे जयपुर से, बिल्कुल रेगिस्तान में आप देखिए जितनी सर्दी बढ़ती है, जो रेत है जितनी जल्दी ठंडी होती है उतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है, और उस गर्म रेत का नतीजा कि टेम्परेचर में गिरावट दर्ज नहीं की जाती है, उसी का नतीजा है। लगातार मैं बता रहा हूँ 40 डिग्री के करीब टेम्परेचर है सुबह 10:30 बजे, और 46 डिग्री पार होने वाला है 4 बजने के करीब। तो कहीं ना कहीं गर्मी का सबब जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। मनी, लेकिन देखिए एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि एक तरफ जहां नहरबंदी चल रही है, पानी का संकट है, और बिजली की लगातार कटौती जो है उसने कहीं ना कहीं इस गर्मी के सीजन में लोगों को परेशानी में डाला है। हालांकि देखिए तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि इस तरह का सन्नाटा अमूमन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। देर रात की अगर बात करूँ तो बिजली कटौती ने लोगों को परेशान किया, और लगातार कटौती। देखिए, जो मुख्यालय है, संभाग मुख्यालय, वहाँ पर 1 घंटे की कटौती अमूमन की जा रही है, और साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो वहां पर पूरी तरह से 5 घंटे तक की कटौती देखने को मिल रही है। बीकानेर की सूरसागर झील है, उसका नज़ारा है पूरी तरह से सूख गई है, गर्मी इतनी तेज़ है। हालांकि प्राकृतिक झील नहीं है, प्राकृतिक है, लेकिन जो पानी की सप्लाई झील में हुआ करती थी वो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि नहरबंदी के चलते पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। ऐसे में गर्मी अपने पूरे सबाब पर है, लोग अपने घरों से निकलने पर मजबूर है काम के लिए, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही आपको सड़कों पर नजर आएंगे, बहुत कम ट्रैफिक नजर आएगा। तो पूरी तरह से गर्मी ने लोगों की परेशानियों को जो है और ज्यादा बढ़ा दिया है। जी मनी, और जैसे कि शुरुआत में आशीष ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है काफी ज्यादा देखा जा रहा है। रौनक, राजस्थान में हीट वेव, हीट स्ट्रोक और लू के थप्पड़ों से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है, अविनाश का रुख कर लेते हैं, उदयपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, मैं आपके पास आ रही हूँ। जयपुर का हाल हमने जान लिया, बीकानेर की तस्वीर हमने देख ली, उदयपुर में क्या कुछ हालात बने हुए हैं और कब तक परेशान करेगी गर्मी, क्या कह रहा है मौसम विभाग? जी बिल्कुल, देखिए हालात नहीं बदल रहे हैं, भले ही जिला बदल जाए, संभाग मुख्यालय बदल जाए, लेकिन आसमान से बरसती आग से राहत नहीं मिल रही है, और इस आग में घी डालने का काम कर रही है विद्युत कटौती। उदयपुर की बात करें तो संभाग मुख्यालय पर 1 घंटे की कटौती है, ग्रामीण इलाके में 3 घंटे की घोषित कटौती है, लेकिन उसके अलावा अघोषित कटौती ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। पानी की किल्लत जो है वो अभी से होने लगी है, तो ये तमाम परेशानियाँ आग में घी डालने का काम कर रही हैं। तस्वीरें में आपको दिखाऊंगा, सुबह का करीब 11 बजे का बजने का समय आया, लेकिन जो भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वो पूरी तरह से अपने मुंह को बांध के निकल रहे हैं, और घर से बाहर आए हैं तो शीतल पेय पदार्थ पी के जो गर्मी से राहत मिल पाए वो यहाँ पर पूरी तरह से जतन यहाँ पर कर रहे हैं, मुंह बंधे हुए हैं ताकि गर्मी का असर जो है वो लोगों के ऊपर कम रहे। कुछ लोग यहाँ पर आए, उनसे बात करेंगे। जी, आप घर से बाहर निकले, सुबह का ही समय है, लेकिन पूरा प्रिकॉशन गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरे क्या ऑपरेशन हुआ है तो अभी क्या हॉस्पिटल जा रहे थे, हमने सोचा यहाँ पर जूस पी लेते हैं इसलिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा है इस बार, इसलिए हम पूरा बांध के निकले हैं। तो देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, और भी कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे बात करूँगा। ऐसा आप यहाँ पे आए हैं, सुबह का समय है, लेकिन शीतल पेय पी रहे, किस तरह से? बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। मैं इंदौर का हूँ, मैं मेरे भाई की शादी के लिए आया था यहाँ पे, तो हम लोग निकले तो मेरे भाई ने बोला ये बहुत फेमस जगह है। गर्मी देखकर ऐसा लग रहा है कि 2-3 गिलास का जूस पिया जाए। आप वो तो लेक सिटी में झीलों का शहर है, सोचा होगा कि ठंडा होगा। ठंडा होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सोचा था ठंडा होगा, लेकिन इतना गर्म है कि ऐसा लग रहा है कि बॉम्बे जैसे शहर में आ गए, ह्यूमिडिटी बहुत तेज़ है। तो देखिए चाहे कोई भी हो, यहाँ पे तमाम लोग जो है वो परेशान हैं। छोटे बच्चे भी घर से बाहर निकले तो वो भी जो है गन्ने का जूस पी के और गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है जो कटौती यहाँ पर होती है उसको लेके किस तरह से लोग परेशान होते हैं, जो व्यापारी उनसे बने, मतलब जो कटौती होती है उससे कितना आप लोग परेशान होते हैं? लॉस होता है सर, इससे बहुत लॉस होता है।
2-3 घंटे की कटौती हो रही है। नुकसान तो है, सभी को है, आम जनता को भी, हमें भी है, परेशानी है। घर के बाहर लोग निकलते, गर्मी कितनी है, बाहर पब्लिक का बाहर निकलना ज़्यादा ये हो गया है कि अंदर फटके बांधे, ये सब अंदर बाहर निकलेगी, घर में बहुत है सब। देखिए, गर्मी से सब चाहते हैं कि राहत मिले, लेकिन राहत नहीं मिल रही है और ऊपर से बिजली कटौती ने परेशानी बढ़ा रखी है। सही कहा आपने अविनाश, देखिए, एक तरफ जो बिजली लोग कटौती, जैसे कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया था अविनाश, एक तरफ बिजली कटौती, दूसरी तरफ जल संकट की मार झेल रहा है राजस्थान, और लगातार जो है टेम्परेचर लगातार राजस्थान में बढ़ता जा रहा है। ये हाल कब तक बना रहेगा और कब तक गर्मी से लोग परेशान होते रहेंगे, देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आप दोनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए।